आपको सुनकर आश्चर्य होता, महात्मा होते कैसे हैं। एक गांव में, नाम ले दें गांव का, ले दें, मुड़ारा गांव में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी विराज रहे थे। विद्यालय था प्राइमरी, अब तो वहाँ भी सब बढ़िया बन गया है। तो वहीं एकांत के हिसाब से हम महाराज जी थे, हम लोग थे, वहीं कमरे खाली थे, दिन में स्कूल, रात को खाली, तो वहाँ ठहरा दिया गया, वहीं ठहर गए। अब वो रोड के सहारे जगह, अब तो बिजली बिजली आने लगी, पहले बिजली बहुत जाती थी। गांव का माहौल, तो बिजली थी नहीं और थोड़ी गर्मी का समय था, मच्छर भी थे। तो कमरे के फाटक, खिड़की, जंगला सब खोल करके, और महाराज जी चौकी पर थे और हम लोग नीचे थे। एक आ गया, जान गए ना, संकेत में पिए हुए आ गया, और पिए हुए आके सीधे महाराज जी के आसन पर ही बैठ गया और कहते, कहो गुरु कैसे हो। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। अब वो वृंदावन नहीं बोल पा रहा था, गोवर्धन बोल रहा था। और गुरु गोवर्धन से कवाए, गोवर्धन से कवाए। महाराज जी ने कहा, हम उधर उधर आए थे ऐसे, और मुंह से उसके बदबू आवे। हमने कहा भी, कहाँ बैठ गए। महाराज जी ने इशारा किया, शांत रहो। अब उनका इशारा हो गया तो शांत रहना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बातचीत करके चला गया। हमने कहा, महाराज जी आप अपनी ओर से कृपा करके इस गांव में आते हैं, पर ये तो सब ऐसे ही हैं लोग यहाँ के, बताओ ये कोई व्यवस्था है। महाराज जी बोले, क्यों, क्या गड़बड़ हो गया तुमको, क्या सुविधा हो रही है यहाँ। हम 50 साल से आते हैं यहाँ, तुमको क्या सुविधा हो रही है। हमने कहा, देखो ऐसा आदमी आके बैठ गया। महाराज जी बोले, देखो, हमने कहा आपकी आसन पर बैठ गया। बोले, देखो जहां बहुत अधिक प्रेम होता है और बहुत अधिक आत्मीयता जहां होती है, वहां भेद खत्म हो जाता है। तो कितनी आत्मीयता उसके मन में थी, कितना प्रेम था उसके मन में, जो आके कितने निकट से, कितने स्नेहपूर्वक पूछ रहा था, कैसे हो। इसमें क्या तुमको अनुचित दिखाई पड़ गया। हमने कहा, वो कुछ नशा पिए हुए था। महाराज बोले, हमको तो समझ में नहीं आया। हमने कहा, वो उसको पूछना चाहिए था कि वृंदावन से कब आए, तो वृंदावन ने कह के गोवर्धन। अरे बोले, गोवर्धन वृंदावन में अंतर क्या है। पहले हम गोवर्धन में ही रहते थे, हमको लोग गोवर्धन वाले ही मानते थे, तो उसने गोवर्धन वाला कह दिया तो क्या हुआ। और मान लो कुछ तुम्हारे कहे अनुसार कुछ खा पी के आया था, नशे में था, तो श्री गोवर्धन शब्द का इतनी बार उसने उच्चारण किया, वो पवित्र हो गया। इसलिए अपने मन में किंचित भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। न किसी को विक्षेप दो और न किसी की किसी भी क्रिया से विक्षिप्त हो। महाराज जी ने कहा उस समय, बोले तुम्हें याद नहीं है, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। भगवान 12वें अध्याय में गीता में कह रहे हैं, जो कभी किसी से उद्विग्न नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनो, जो कभी किसी की किसी भी क्रिया से उद्विग्न नहीं होता और स्वयं कभी किसी के मन में उद्वेग पैदा नहीं करता है, वही भक्त कहलाने के योग्य है। और इस प्रकार का जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है।